today video it is the third part of ratio topic और आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो पार्टनरशिप, इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर, नंबर ऑफ फैक्ट्री, नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है, ए बी shares the profit in the ratio of 2:3:7। ए बी सी तीन लोग हैं, वो एक प्रॉफिट को 2:3:7 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इफ द एवरेज गेन इज ₹8,000 और जो एवरेज गेन है फर्म का वो 8,000 है। व्हाट इज द बीज शेयर? तो हम लोग तीनों के शेयर्स देखेंगे एज पर द क्वेश्चन। नाउ द डेटा इज the profit sharing ratio of A, B and C। ठीक है, now these are given 2:3:7, ये आप लोगों के पास मेंशन किया हुआ है। एंड द टोटल प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट ऑब्लिक गेन आर गिवन ₹8,000। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए एक इजी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। रेशियो में रहता है तो सबसे पहला पार्ट मैंने क्या बताया है कि आपको एक वेरिएबल एज्यूम करना है। इन दिस क्वेश्चन वेरिएबल इज x। क्लियर? नाउ द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ ए आर इक्वल्स टू 2x। Here same as per B are equals to 3x plus C and C are equals to 7x। अब ये जो प्रॉफिट है 8,000, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होना है A, B एंड C में, और इनका पोर्शन भी दिया हुआ है। दैट मींस द सम ऑफ द पोर्शन ऑफ A, B एंड C आर इक्वल्स टू 8,000। क्लियर? नाउ 2x plus 3x plus 7x are equals to 8,000। Clear? 10 plus 2 12x are equals to 8,000। Now x are equals to 8,000 divided by 12। कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं हम लोग। 8,000 divided by 12, 667 237 8,000, right? 666.67। Now the portion of A, B and C, सिर्फ आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो A का पोर्शन, B का पोर्शन एज पर द क्वेश्चन 3x। नाउ द B शेयर आर इक्वल्स टू 3 into 666.67 आर इक्वल्स टू into 3 कर दीजिए। नाउ दिस इज 1,999.99 से ₹2,000। Clear? Same as it is, the value of x are put in equation, this one and this one and this one for the calculation for the profit of A, B and C, right? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A started a shop with ₹125। A एक पर्सन है जो 125 रुपीज लगा के एक शॉप को स्टार्ट करता है। आफ्टर 2 months B also becomes a partner। 2 महीने बाद क्या होता है, B को वो पार्टनर बना लेता है। आफ्टर 1 year the profit was distributed in the ratio of 3:5। ठीक है, 1 साल बाद हम लोग को जो प्रॉफिट होता है उसको 3:5 में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फाइंड हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड बाय B। तो B ने कितने रुपए पार्टनर बनने के लिए इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए ने कितना इन्वेस्ट किया, ₹125। ठीक, आफ्टर 1 year। ठीक है, नाउ द कैपिटल ऑफ ए आफ्टर 1 year, राइट? आफ्टर 1 year, आफ्टर 1 year, 1 साल बाद क्या होगा, द कैपिटल ऑफ ए, राइट? कैपिटल ऑफ ए आर इक्वल्स टू 125 into 12। ठीक है, 125 into 12 कर लेते हैं।
125 into 12. Now the result is rupees 15,000. मतलब एक साल में ए का कैपिटल कितना हो गया? 1500 रुपए हो गया। ठीक है, आफ्टर 2 months मतलब within a year how many months are there? 12 months. तो after 2 months क्या होगा? After 2 months, right? After 2 months, capital of B are equals to, आपको मालूम ही है कि उसने कितना इन्वेस्ट किया है, तो हम लोग assumption ले लेते हैं, let the capital investment of B is rupees X. ठीक है, तो हमारा ये X हो गया, और आफ्टर 10 months दैट मीन्स 12 minus 2. क्लियर? मतलब 10 में कितना हो जाएगा? 10x. ठीक है, दिस इज द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर 1 year. क्लियर? समझ में आया? अब इसको वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? प्रॉफिट को 3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. देयरफॉर द रेशियो आर इक्वल्स टू 1500 divided by 10x, right? r equals to 3/5. बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस वन एंड दिस वन. नाउ 1500 into 5 r equals to 10x into 3. now 30x r equals to 7500. now x r equals to 7500 divided by 30 कर दीजिए, 0 0 cancel, this is 250. The value of x is 250. What is the value of x? x क्या है? What is x? Let the capital oblique investment of B. B का इन्वेस्टमेंट कितना था? x रुपए था, मतलब उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किया था? 250 रुपए, राइट? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A and B enter into partnership. A और B दो एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं. A कंट्रीब्यूट रुपीज 8000. A क्या करता है? 8000 रुपए लगाता है. B कंट्रीब्यूट रुपीज 10,000. क्लियर? एट द एंड ऑफ 6 months, 6 महीने के बाद दे इंट्रोड्यूस C. उन दोनों ने क्या किया? C एक नया पार्टनर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. हु कंट्रीब्यूट्स रुपीज 6000. ठीक है, और वो 6000 रुपए क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है. आफ्टर 3 years they find that firm has made a profit of rupees 9660. कंपनी ने क्या किया? प्रॉफिट कमाया फर्म ने 9660 रुपए का. फाइंड द शेयर ऑफ ईच. ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन का डिटेल के बारे में हम लोग देखते हैं. इन्वेस्टमेंट ऑफ ए. ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है? एज पर द क्वेश्चन A are invested rupees 8000. ठीक है, B are invested same are equals to rupees 10,000. ठीक, C भी इन्वेस्ट कर रहा है are equals to rupees 6,000. ठीक है, gain of the firm and the profit of the firm are equals to 9660. तो आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 9660 जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसमें ए, बी और सी का कितना पोर्शन होगा. तो इसलिए मैंने बताया कि ये जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है. नाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ देयर कैपिटल. अंडरस्टैंड? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी आफ्टर 3 years बिकॉज दिस गेम इज आफ्टर 3 years. ठीक है, तो 3 साल का मीनिंग क्या था? हाउ मेनी मंथ्स? 36 months. बिकॉज एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 साल में कितने हो जाएंगे? 36 months. ठीक है, नाउ द कैपिटल ऑफ ए आफ्टर 36 months क्लियर इक्वल्स टू 8000 इंटू 36. हम लोग सॉल्व कर लेंगे. बी का कितना हो जाएगा? 36 मंथ में 10,000 इंटू 36 हो जाएगा.
अब सी के लिए क्या दिया हुआ है, आफ्टर 6 मंथ, एंड ऑफ द 6 मंथ, 6 महीने बाद उसको उन लोगों ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। मतलब उन लोग 6 महीने बाद किया है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, आफ्टर 36 माइनस 6 कर दीजिए, जितने दिन के बाद उन्होंने किया है, जितने मंथ के बाद उन्होंने किया है। ओके, मंथ्स आर इक्वल्स टू 6000 इंटू 30। ठीक, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। ठीक, 8000 इंटू 36 कर लेते हैं, 8000 इंटू 36 2,88,000। दिस इज द कैपिटल एट after 3 years. Now this is rupees 3,60,000 और this one 1,80,000। अब हमको क्या करना है, कैपिटल का रेशियो कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ कैपिटल, ठीक है, आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद। अब ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 2:360 180। ठीक, बहुत सिंपल है, या तो इस मेथड से बना लीजिए, जिस मेथड से मैंने बताया, एक वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, क्लियर, आप वेरिएबल एज्यूम कर लें तो क्या हो जाएगा, द पोर्शन ऑफ ए आर इक्वल्स टू 288x, द पोर्शन ऑफ बी आर इक्वल्स टू 360x, द पोर्शन ऑफ सी आर इक्वल्स टू 180x, सम ऑफ दीज आर इक्वल्स टू दिस वन। क्लियर, देयरफॉर सम कर लीजिए, 288 प्लस 360 प्लस 180 आर इक्वल्स टू 828। 8 फिर से एक बार चेक कर लें, 288 प्लस 360 प्लस 180। नाउ 828x आर इक्वल्स टू 9660, therefore x आर इक्वल्स टू 9660 डिवाइडेड बाय 828। 9660 divided by 828. Now this is the 11.67. ठीक, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट द पोर्शन ऑफ ए 288x है, तो क्या हो जाएगा, 288 इंटू 11.67 एंड द रिजल्ट इज बिकम्स 288 इंटू 11.67 आर इक्वल्स टू 3360.96। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है। सारे लोग इसी मेथड से बी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 360 इंटू 11.67, सी 180 इंटू 11.67, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस थे हमारे पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो क्वेश्चंस हमारे होंगे कि एक बॉक्स में अगर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स रखे होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स, राइट। नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स। एक बैग्स में क्या हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स रहते हैं और उनके रेशियो दिया हुआ रहता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बहुत आसान होते हैं। आपको सिर्फ इजी मेथड मैं आपको बताता हूं जो बहुत आसान रहेगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, दो या तीन क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में है अ बॉक्स कंटेन 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन। एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 1 रुपी का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है, ठीक है, और 25 पैसे का कॉइन है। क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है, इन द रेशियो ऑफ 5:6:7, राइट। यहां मैं लिख देता हूं रेशियो, राइट, 5:6:7। ठीक है, मतलब 1 रुपए के कितने कॉइन्स होंगे, 5 मान लेते हैं। 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, 6, जस्ट लाइक एग्जांपल। 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, 7, राइट। एंड द टोटल वैल्यू इज 117। ये सारे जो कॉइन्स हैं इसका जो टोटल वैल्यू है, वो कितनी है, 100 रुपीज 117। ठीक, अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब आपको ये देखना है, ये जो बॉक्स है इसमें ये 1 रुपीज का कॉइन है, तो 1 रुपीज में कितने कॉइन्स होंगे। अगर सारे को हमको रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो
तो 1 रुपीज में ओनली 1 कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स लिख देता हूं, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो 1 रुपी में 1, बिकॉज यहाँ 1 रुपए का कॉइन दिया हुआ। अब 50 पैसे के कॉइन है, तो 1 रुपए में हमेशा याद रखना है किसमें कन्वर्ट किया मैंने, विद इन अ रूपी, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, विद इन अ रूपी, 1 रुपए में मैंने कन्वर्ट किया है। तो 1 रुपए में एक ही कॉइन होगा 1 रुपए का। अब 1 रुपए में 50 पैसे के कितने कॉइन होगा, सबको मालूम है, 2 कॉइन होगा, ये मैंने 2 लिख दिए, ठीक है। सेम एज इट इज 1 रुपए में 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉइन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉइन्स, 4 कॉइन होंगे, राइट, दिस इज 4। अब आपको ये ढूंढना है कि अगर 1 रुपए के 5 कॉइन होते हैं, एज पर द क्वेश्चन द कॉइन्स रेशियो आर देयर 5:6:7, 1 रुपए के 5 कॉइन्स होंगे तो कितने रुपए होंगे आपके पास, 5 रुपए होंगे। दैट मीन्स ये और ये इन दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, 5 × 1, ठीक। अब 6 कॉइन्स हैं 50 पैसे के, ठीक है, तो कितने रुपए होंगे, ठीक है। आपके पास 50 पैसे के 6 कॉइन्स हैं, आप सबको मालूम है कि 50 पैसे के अगर 2 कॉइन्स होते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ₹1 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 25 पैसे के कितने कॉइन्स होते हैं, 4 कॉइन्स होते हैं रुपी में, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ₹1 में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आपने सीखा है, ये हम लोगों ने लिखा है। अब सिंपल इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि अगर आपके पास 50 पैसे के अगर 2 कॉइन होते हैं तो आपको ₹1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉइन्स आर देयर एज पर द क्वेश्चन, 6 कॉइन्स। फिर से हम लोग करते हैं, 50 पैसे के 2 कॉइन और लिए तो फिर से ये 1 रुपए हो गया, फिर 50 पैसे के 2 कॉइन लिए तो ये कितने हो गए, 3 रुपए, मतलब टोटल सम ऑफ 6 coins of 50 पैसे आर इक्वल टू ₹3। ये सबको मालूम है, तो सिर्फ यही आपको सीखना था कि ये जो आएंगे नंबर ऑफ कॉइन्स जो होंगे, जो रुपीज में कन्वर्ट होंगे, जो वैल्यूज में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू, ठीक, 5 डिवाइडेड बाय 1, राइट। अब ये देखिए 6 कॉइन्स है, ये 6 कॉइन्स है, आपका आना कितना चाहिए, ₹3 आना चाहिए। दैट मीन्स दिस 6 is divided by 2 से called 4, 6 divided by 2 से called 3, सॉरी, सेम एज इट इज क्या हो जाएगा, 7/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉइन, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉइन, राइट। अब दिस इज द रेशियो, आप रेशियो ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएगा, 5 4s are 20, राइट। ये हो जाएगा 3 2s are 6, 6 2s are 12 और ये हो जाएगा 7। नाउ द न्यू रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ कॉइन्स आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20:12:7। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, हमने क्वेश्चन में क्या देखा, क्वेश्चन में क्या डेटा है, अब उसके बाद हमने क्या किया, जो डेटाज हैं, जो वैल्यूज जो दिए हैं उसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, जो कॉइन्स दिए हैं उसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। कौन से रुपीज में, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है विद इन अ रूपी, 1 रुपए में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, रुपए में आपने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसको वैल्यूज में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी मैंने सिर्फ आपको 50 का एग्जांपल दिया, क्योंकि हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे एज पर द क्वेश्चन, 6 कॉइन्स आर देयर, राइट, मतलब 6 कॉइन्स दिए हुए हैं। तो अगर 50 पैसे के आपके पास 6 कॉइन्स होंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने वैल्यू निकालना आपको समझाया। अब ये 3 रुपीज आता है, तो ये इक्वेशन में कैसे आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 करने से 3 आ जाएगा। नाउ से 7 डिवाइडेड बाय 4, आप इसी पैटर्न में लिखेंगे, ठीक है। नाउ द न्यू रेशियो, अगेन एज्यूम द वेरिएबल 20x, 12x और 7x। आगे क्या लिखा, टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इज 170, दैट मींस सम ऑफ दीज आर इक्वल टू 170। नाउ 20x plus 12x plus 7x आर इक्वल टू 170। इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज
39x r equals to 117. Now x r equals to 117 divided by 39. 117 divided by 39. Now the result is 3. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप लोगों को मेंशन कर रहा है फाइंड हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर ऑफ ईच टाइप, कितने कॉइन्स थे उस बैग में, और 1 रुपए के और 50 पैसे के और 25 पैसे के। ठीक, आपने अभी डिफाइन कर लिया। फर्स्ट जो 1 रुपए वाले कॉइन्स थे वो कितने थे, 1 रुपी, रुपी 1 के कितने थे, 20x। Okay, now 20 into 3 r equals to 60. This is the number of coins, right? अब हम लोग सेकंड में चलते हैं। सेकंड के लिए क्या था हमारे पास, 12x है। सेकंड दैट मीन्स 50 पैसे, 0.50। 12x 12 into 3 r equals to 36। अब 36 होंगे क्या, क्योंकि 36 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रुपी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, 36 रुपीस कन्वर्ट होता है, तो 36 रुपीस में कितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, 1 रुपए में 2 कॉइन्स होते हैं, तो 36 में कितने होंगे, 1 रुपए में 2, तो 36 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 into 2 से 72 इज द नंबर ऑफ कॉइन्स। क्लियर। सेम हमारे पास जो थर्ड है 25 पैसे, 25 पैसे के लिए वैल्यूज कितनी है, 7 into 3 21। 21 रुपीज में 25 के कितने कॉइन्स होंगे, आपको मालूम है 1 रुपए में कितने होते हैं, 4 कॉइन्स होते हैं 25 पैसे के, देयरफॉर 21 रुपीज में इंटू करना है, मेरे ख्याल से सबको आता है। 21 into 4 r equals to 84। This is the number of coins for 25 paise, this is the number of coins for 50 paise, and this is the number of coins for 1 rupees। क्लियर। चलिए आइए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप लोगों को कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ जाए। The value of coins in a cash box is ₹80। एक बॉक्स है, उसमें जो कॉइन्स डले हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 80। सेम क्वेश्चन है, हमारे पास वैल्यू लिख लेता हूं, टोटल वैल्यू इज ₹80। ठीक, उसके बाद आपको मेंशन करता है इफ द प्रोपोर्शन ऑफ अ रुपी कॉइन, 1 रुपए के कॉइन है उसमें, 50 पैसे के कॉइन है, 25 पैसे के कॉइन है और 10 पैसे के कॉइन है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने बॉक्स। ठीक, रुपी 1 के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है, उसके बाद आपके पास 25 पैसे के कॉइन है और 10 पैसे के कॉइन है। ठीक, आगे बता रहा है इज 3:5:6:10, और जो उनका रेशियो जो दिया है, जो कॉइन का रेशियो दिया है, 1 रुपए के कितने कॉइन है, 3, 5, 6, 10। दिस इज द रेशियो। ठीक है, दिस इज द रेशियो। ये बॉक्स हो गया, ये रेशियो हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या डिफाइन करना है, हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, सबसे पहले मैं सेकंड क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको फिर से एक बार रीमेमोरी हो जाए। हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ कॉइन विद इन अ रूपी, नंबर ऑफ कॉइन विद इन अ रूपी, 1 रुपए में कितने कॉइन्स होंगे, तो 1 रुपए में, यहां मैं फिर से लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, 1 रुपए में एक ही कॉइन होगा, 50 पैसे के 2 कॉइन्स होंगे, ये 4 कॉइन्स होंगे, और ये 10 पैसे के 1 रुपए में कितने कॉइन्स होंगे, 10 कॉइन्स होंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमने वैल्यूज कैलकुलेट किया, वैल्यू ऑफ कॉइन, राइट। तो वैल्यू ऑफ कॉइन फिर से कर लीजिए, वैल्यू ऑफ कॉइन्स। ठीक, दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 1, ये देख लीजिए 5, रेशियो में जो वैल्यू लिखी 5 डिवाइडेड बाय 1 हमने किया, सेम एज इट इज 5 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 10। ये क्यों होता है वो डिस्क्रिप्शन मैंने यहां आपको एग्जांपल देके समझाया है।
ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। भाई सिंपल सी थ्योरी है, आपके पास अगर 1 रुपए के 3 कॉइन होंगे तो 3 रुपए होंगे, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 कीजिए तो 3 आ जाएगा। अगर 50 पैसे के 5 कॉइन्स हैं, ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, सिंपल सी थ्योरी है। अगर 50 पैसे के 5 कॉइन्स हैं तो आपके पास कितने हो जाएंगे, ये देखिए 2 कॉइन्स है, अगर यहाँ सिर्फ एक लेंगे तो यहाँ 50 पैसे हो जाएगा, मतलब ये 2.5 रुपए हो जाएगा। अब 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तभी तो 2.50 आएगा। क्लियर है? तो आपके पास एग्जांपल भी है, आपको समझना भी है। अब हम लोग क्या करते हैं, रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो रेशियो के लिए भी मैंने आपको सिखाया है कि एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया 20, ठीक, 20 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 1 से 20 into 3 60, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, this is 50, 40, 20 डिवाइडेड बाय 4 5, 6 5 are 30, 20 डिवाइडेड बाय 10 2 2 into 10 20. Now the ratio is 60:50:30:20. रेशियो के बाद हम लोगों ने क्या किया है, वेरिएबल से एज्यूम किए हैं और वो था x एज्यूम कर लीजिए, तो सब क्या हो जाएगा 60x 50x 30x 20x। ठीक, 60x plus 50x plus 30x plus 20x are equals to value is given 80। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। सॉल्व करते हैं 60 प्लस, इसको और ज्यादा हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, रेशियो को जितना छोटा कर देंगे आपके लिए उतना आसान होगा, उतना इजी होगा। ठीक है, सब में 0 है, सबके 0 को हम लोग हटा देते हैं तो क्या हो जाता है 6:5:3:2, कैलकुलेशन उतना इजी हो जाएगा। दिस इज द न्यू रेशियो, राइट। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 2x आर इक्वल्स टू 80। ठीक है, 3 2 5 5 5 10 10 प्लस 6 16x आर इक्वल्स टू 80। नाउ x इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 16, 16 5 80। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है, आपके पास जो वैल्यूज है, जो रेशियोज है, उसमें इंटू करना है। 1 रुपी वाले के लिए क्या है, 1 रुपी वाले के लिए, रुपी 1 के लिए क्या है 6x है, 6 इंटू 5 कर दीजिए 30। ठीक, रुपी 50 पैसे, 50 पैसे के लिए आपको करना है, कितना है 50 पैसे के लिए, देखिए 5x है, 5 इंटू 5 कर दीजिए 25 और इंटू 2 कर दीजिए, बिकॉज 22 कॉइन्स आर 1 रुपी। 50 पैसे के कितने कॉइन होते हैं 1 रुपए में, 2 कॉइन होते हैं, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। ये आपके पास सब लिखा हुआ है जिससे मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट में 1 से मल्टीप्लाई करना, सेकंड में 2 से, थर्ड में 4 से और लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 25 पैसे, 25 पैसे के लिए क्या रेशियो है आपके पास 3x है, तो 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 15 इंटू 4 60 कॉइन्स होंगे, number of coins, these are the number of coins, 1 are equals to 30, this is the number of coins, right, this is the number of coins। फिर 10 पैसे के कितने होंगे आपके पास है 2x, तो 2 into x से 2 into 5, now 10 into 10 are equals to 100। ठीक है, this is the number of coins in a bag, in a coin box। 1 रुपए के 30, 50 पैसे के 50, 25 पैसे के 60, 10 पैसे के 100। ओके, तो आज की जो क्लास थी वो 2 बेस के ऊपर डिपेंड था, जो क्वेश्चंस जो डिपेंड्स थे, एक पार्टनरशिप के क्वेश्चंस थे और एक कॉइन्स के क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ क्वेश्चंस कॉइन्स के और बताने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं और थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दूसरे बुक से ढूंढ के मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा। ओके, मैं हर वीडियो के एंड में आप लोगों से बोलता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच
for watching today video.